कल्पना कीजिए, जब न घर थे, न शहर थे, न खेती थी और न कोई मशीन। मनुष्य जंगलों और गुफाओं में रहता था और जीवन बचाने के लिए पत्थरों से औजार बनाता था। यहीं से शुरू होती है मानव सभ्यता की सबसे प्रारंभिक यात्रा, पाषाण युग। आज हम पाषाण युग को आसान भाषा में समझेंगे, जिसमें पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम पाषाण युग को परीक्षा की दृष्टि से समझेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल का परिचय जानेंगे, यानी वह समय जब लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। इसके बाद पाषाण युग का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फिर हम पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग को अलग अलग समझेंगे। इन तीनों कालों में मनुष्य का जीवन, औजार, भोजन, आग का उपयोग, खेती और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण बदलावों को देखेंगे। इसके बाद हम प्रमुख पुरातात्विक स्थलों को पढ़ेंगे, जो एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंत में हम परीक्षा उपयोगी तथ्य और महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे, ताकि अध्याय अच्छे से रिवाइज हो जाए। अब हम समझते हैं मानव का विकास। मानव आज जैसा दिखता है, वैसा शुरुआत से नहीं था। मानव का विकास लाखों वर्षों की लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। सबसे पहले आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये प्रारंभिक मानव जैसे जीव थे, जो लगभग 40 से 20 लाख वर्ष पहले पाए जाते थे। इसके बाद होमो हैबिलिसाए, जिन्हें हैंडीमैन कहा जाता है। इन्होंने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया। इनका समय लगभग 25 लाख वर्ष पहले माना जाता है। फिर होमो इरेक्टस आए। इन्होंने आग का उपयोग करना सीखा और सीधे खड़े होकर चलने में अधिक सक्षम हुए। इनका समय लगभग 18 लाख से 2 लाख वर्ष पहले माना जाता है। इसके बाद आते हैं होमो सेपियंस, यानी आधुनिक मानव। इनमें सोचने समझने की क्षमता, भाषा, कला और संस्कृति का विकास हुआ। लगभग 2 लाख वर्ष पहले से आधुनिक मानव का विकास माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, हैबिलिस का संबंध औजार से, इरेक्टस का संबंध आग से और सेपियंस का संबंध आधुनिक मानव से है। अब हम समझते हैं मानव का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत बहुत प्राचीन समय में हुई। लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले जल, वायु और अनुकूल परिस्थितियों में सबसे सरल जीवों का विकास शुरू हुआ। इसके बाद लाखों वर्षों की लंबी प्रक्रिया में जीव धीरे धीरे बदलते गए। इसी प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। मानव का विकास भी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि लाखों वर्षों की यात्रा के बाद आधुनिक मानव बना। सबसे पहले प्राचीन प्राइमेट आए, जो पेड़ों पर रहने वाले जीव थे। इसके बाद आदिम वानर विकसित हुए, जो धीरे धीरे भूमि पर चलने लगे। फिर प्रारंभिक मानव आया, जिसने सरल औजारों का उपयोग करना शुरू किया। इसके बाद उन्नत मानव ने आग का उपयोग, भाषा और सामाजिक जीवन का विकास किया। अंत में आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का विकास हुआ, जिसमें बुद्धि, विज्ञान, संस्कृति और सभ्यता का अधिक विकास दिखाई देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव का विकास प्राकृतिक चयन, वातावरण, भोजन, सुरक्षा और अनुकूलन जैसे कारणों से हुआ। इसलिए याद रखिए, हम आज जैसे हैं, वह करोड़ों वर्षों के विकास का परिणाम है। अब हम पढ़ते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, यानी पाषाण युग। पूर्व ऐतिहासिक काल वह समय था जब लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। इस समय की जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलती है, जैसे गुफा चित्र, पत्थर के औजार, जानवरों और मनुष्यों के अवशेष तथा प्राचीन स्थलों से मिली वस्तुएं। इसी कारण पाषाण युग को मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक सांस्कृतिक चरण माना जाता है।
पाषाण युग को मुख्य रूप से 4 भागों में समझा जाता है। पहला, पुरापाषाण युग। इसका समय लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दूसरा, मध्यपाषाण युग। इसका समय लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तीसरा, नवपाषाण युग। इसका समय लगभग 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और चौथा, ताम्रपाषाण युग। इसका समय लगभग 3,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में मानव ने शिकार और खाद्य संग्रह से शुरुआत की। धीरे धीरे उसने पत्थर के औजार बनाए, आग का उपयोग किया, खेती शुरू की और स्थायी निवास की ओर बढ़ा। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, पूर्व ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण नहीं मिलते। जानकारी का आधार पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं और भीमबेटका गुफा चित्र इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। साथ ही मानव के सबसे पहले औजार पत्थर के बने थे, इसलिए इस काल को पाषाण युग कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पुरापाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन और सबसे लंबा काल माना जाता है। इस काल का समय लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय मानव का जीवन बहुत कठिन था। मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था, यानी वह जानवरों का शिकार करता था और फल, कंदमूल जैसी चीजें इकट्ठा करके जीवन बिताता था। पुरापाषाण काल में मनुष्य गुफाओं में निवास करता था। वह स्थायी जीवन नहीं जीता था, बल्कि भोजन और सुरक्षा की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। इस काल में पत्थर के खुरदरे औजारों का उपयोग किया जाता था। प्रमुख औजारों में हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर और शिकार के औजार शामिल थे। आग की खोज और उपयोग भी पुरापाषाण काल की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, मानव इतिहास का सबसे लंबा काल पुरापाषाण काल है। इस समय मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था, औजार खुरदरे पत्थर के थे और मानव घुमंतू जीवन जीता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, पुरापाषाण काल में मानव ने पत्थर को तोड़कर औजार बनाना सीखा, जिसने आगे चलकर सभ्यता के विकास की नींव रखी। अब हम पढ़ते हैं पुरापाषाण काल का वर्गीकरण। पुरापाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व पुरापाषाण काल। यह पुरापाषाण काल का सबसे प्रारंभिक चरण था। इस समय मानव का जीवन बहुत कठिन था। मनुष्य भोजन के लिए शिकार और कंदमूल पर निर्भर था। इस काल के प्रमुख औजार हैं हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। प्रारंभिक मानव का विकास इसी चरण में हुआ और वह गुफाओं तथा चट्टानों के नीचे निवास करता था। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल। इस समय मानव के औजार पहले की तुलना में छोटे और बेहतर होने लगे। शिकार की तकनीक में सुधार हुआ। मानव ने पर्यावरण के अनुसार अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। कुल मिलाकर यह काल मानव जीवन में धीरे धीरे सुधार का चरण था। तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल। इस समय मानव जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं। गुफा चित्रकला का विकास हुआ, बेहतर उपकरण बनने लगे और मानव की बुद्धि, कला तथा संस्कृति का विकास हुआ। भीमबेटका जैसे शैलचित्र इसी सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, सबसे प्राचीन औजार हैंड एक्स है। शैलचित्र का विकास उत्तर पुरापाषाण काल में अधिक दिखाई देता है और पुरापाषाण काल को पूर्व, मध्य और उत्तर इन 3 भागों में बांटा जाता है।
अब हम पढ़ते हैं मध्यपाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल पुरापाषाण और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल था। इस समय मानव जीवन में कई बदलाव शुरू हुए। पहले मानव पूरी तरह शिकारी और खाद्य संग्राहक था, लेकिन अब वह धीरे धीरे अधिक व्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ने लगा। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी सूक्ष्म पाषाण उपकरण, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। ये औजार आकार में छोटे, धारदार और नुकीले होते थे। इनका उपयोग तीर, भाले, चाकू और शिकार के अन्य औजारों में किया जाता था। मध्यपाषाण काल में शिकार की तकनीक बेहतर हुई। मानव ने छोटे जानवरों, मछलियों और पक्षियों का शिकार करना शुरू किया। इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। इसलिए परीक्षा में पूछा जाता है, सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन था? उत्तर है कुत्ता। इस समय मानव नदी, झील और जल स्रोतों के पास रहने लगा, क्योंकि वहां भोजन और पानी आसानी से मिल जाता था। छोटी छोटी बस्तियों की शुरुआत भी इसी समय दिखाई देती है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहा जाता है। इस काल के प्रमुख औजार माइक्रोलिथ्स थे और कुत्ते को पालतू बनाने की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। नवपाषाण काल मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का काल था। इसी काल में मनुष्य ने शिकार और खाद्य संग्रह के जीवन से आगे बढ़कर कृषि और पशुपालन शुरू किया। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कृषि का प्रारंभ। मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू की। खेती के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। कुत्ते के बाद गाय, बैल, बकरी और भेड़ जैसे पशुओं को पाला जाने लगा। नवपाषाण काल में मनुष्य ने स्थायी निवास शुरू किया। अब वह गुफाओं में भटकने के बजाय गांव बनाकर रहने लगा। इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ, जिससे यातायात और सामान ढोने में बड़ी सुविधा हुई। इस काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी शुरू हुआ। भोजन पकाने, अनाज रखने और पानी रखने के लिए बर्तनों का उपयोग किया जाने लगा। नवपाषाण काल में औजार पहले की तुलना में अधिक चमकदार, घिसे हुए और उपयोगी बने। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, कृषि क्रांति नवपाषाण काल में हुई, स्थायी जीवन की शुरुआत इसी काल में हुई, पहिए का आविष्कार इसी काल की बड़ी उपलब्धि माना जाता है और पशुपालन तथा मिट्टी के बर्तनों का विकास भी इसी काल में हुआ। इसलिए नवपाषाण काल को मानव जीवन में स्थायी परिवर्तन और सभ्यता की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल, जिसे चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे दोनों का संयुक्त उपयोग शुरू किया। इसी कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ताम्र का अर्थ होता है तांबा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी तांबे का उपयोग। मनुष्य ने तांबे से कुल्हाड़ी, चाकू और अन्य औजार बनाने शुरू किए। हालांकि पत्थर के औजारों का उपयोग भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए इस काल में पत्थर और तांबे दोनों तरह के औजार मिलते हैं। इस समय मानव का जीवन पहले से अधिक व्यवस्थित हो गया था। लोग गांवों में स्थायी रूप से रहने लगे। कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। मिट्टी के बर्तनों का भी व्यापक उपयोग होने लगा। इस काल की प्रमुख संस्कृतियों में आहड़ संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, ताम्रपाषाण काल में तांबे का उपयोग शुरू हुआ, लेकिन पत्थर के औजार भी चलते रहे। इसलिए इसे पत्थर और तांबे के संयुक्त उपयोग का काल कहा जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत में मानव ने धातु के उपयोग की दिशा में पहला कदम ताम्रपाषाण काल में बढ़ाया, जिसने आगे चलकर कांस्य युग और लौह युग की नींव रखी। अब हम पढ़ते हैं पाषाण युग के प्रमुख पुरातात्विक स्थल। परीक्षा की दृष्टि से यह स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में कई बार स्थल और राज्य को मैच करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले है भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। दूसरा है बुर्जहोम। यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गड्ढा निवास के प्रमाण मिले हैं, यानी लोग जमीन में गड्ढे बनाकर रहते थे। तीसरा है आहड़। यह राजस्थान में स्थित है। यह ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल माना जाता है। चौथा है बेलन घाटी। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्रारंभिक कृषि के प्रमाण मिलते हैं। पांचवा है मेहरगढ़। यह वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। यह कृषि और पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। छठा है हुंसगी। यह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पुरापाषाण कालीन स्थल और पत्थर के औजार मिले हैं। याद रखने की आसान ट्रिक है, भीमा बुजुर्ग अहिर बेलन में घूमे। इसमें भीमा से भीमबेटका, बुजुर्ग से बुर्जहोम, अहिर से आहड़, बेलन से बेलन घाटी, में से मेहरगढ़ और घूमे से हुंसगी याद रख सकते हैं। परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, बुर्जहोम कश्मीर में, आहड़ राजस्थान में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, मेहरगढ़ पाकिस्तान में और हुंसगी कर्नाटक में याद रखें। अब पहला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? विकल्प ए लोहा, विकल्प बी कांसा, विकल्प सी तांबा, विकल्प डी चांदी। आपके पास 10 सेकंड हैं। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प सी तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु तांबा थी। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने तांबे का उपयोग करना शुरू किया। इस काल में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी प्रयोग किए जाते थे। तांबा अपेक्षाकृत मुलायम धातु है, इसलिए शुरुआती समय में इससे औजार बनाना आसान था। यही कारण है कि तांबे की कुल्हाड़ी, चाकू और अन्य औजार इस काल में मिलने लगते हैं। परीक्षा के लिए याद रखिए, प्रथम प्रयोग की गई धातु तांबा थी और ताम्रपाषाण काल में पत्थर तथा तांबे दोनों का संयुक्त उपयोग होता था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए गड्ढा निवास, विकल्प बी शैलचित्र, विकल्प सी तांबे के औजार, विकल्प डी कृषि। आपके पास 10 सेकंड हैं। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प बी शैलचित्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन शैलचित्रों में मानव जीवन, पशु, नृत्य, शिकार और दैनिक गतिविधियों के चित्र दिखाई देते हैं। भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से है और यह प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ था? विकल्प ए पुरापाषाण काल, विकल्प बी मध्यपाषाण काल, विकल्प सी नवपाषाण काल, विकल्प डी ताम्रपाषाण काल। आपके पास 10 सेकंड हैं।
सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने पहली बार व्यवस्थित रूप से कृषि करना शुरू किया। इसी काल में मनुष्य घुमंतु जीवन छोड़कर स्थायी रूप से गांवों में रहने लगा। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ। गाय, बकरी, भेड़ और अन्य पशुओं को पाला जाने लगा। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी इसी काल में व्यापक रूप से शुरू हुआ। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ, स्थायी निवास नवपाषाण काल में शुरू हुआ, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का विकास भी इसी काल की मुख्य विशेषताएं हैं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? विकल्प ए, पुरापाषाण काल। विकल्प बी, मध्यपाषाण काल। विकल्प सी, नवपाषाण काल। विकल्प डी, ताम्रपाषाण काल। आपके पास 10 सेकंड हैं। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया। पहिए के उपयोग से परिवहन के साधन विकसित हुए और मानव जीवन पहले से आसान हो गया। इसी काल में कृषि का प्रारंभ, स्थायी निवास, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी प्रमुख रूप से दिखाई देता है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। गड्ढा निवास यानी पिट ड्वेलिंग किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित है? विकल्प ए, भीमबेटका। विकल्प बी, आहड़। विकल्प सी, बुर्जहोम। विकल्प डी, मेहरगढ़। आपके पास 10 सेकंड हैं। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प सी, बुर्जहोम। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यह स्थल गड्ढा निवास यानी पिट ड्वेलिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लोग जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर उनमें रहते थे, जिससे ठंड से बचाव हो सके। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और पशुओं की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, गड्ढा निवास का संबंध बुर्जहोम से है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए, गड्ढा निवास। विकल्प बी, शैलचित्र। विकल्प सी, तांबे के औजार। विकल्प डी, कृषि। आपके पास 10 सेकंड हैं। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प बी, शैलचित्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह अपने प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इन शैलचित्रों में शिकार, नृत्य, पशु, मानव जीवन और दैनिक गतिविधियों के दृश्य मिलते हैं। भीमबेटका को साल 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश से है और यह शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग प्रारंभ हुआ? विकल्प ए, लोहा। विकल्प बी, तांबा। विकल्प सी, सोना। विकल्प डी, चांदी। आपके पास 10 सेकंड हैं। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प बी, तांबा। ताम्रपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग शुरू किया। इस काल में पत्थर और तांबा दोनों प्रकार के औजारों का प्रयोग किया जाता था।
मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ा और कृषि तथा पशुपालन का भी विकास हुआ। मानव अब स्थायी बस्तियों में रहने लगा, जिससे गांव सभ्यता का विस्तार हुआ। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, प्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी और ताम्रपाषाण का अर्थ है तांबा और पत्थर का संयुक्त उपयोग। आहड़ किस संस्कृति से संबंधित है? विकल्प ए नवपाषाण संस्कृति, विकल्प बी पुरापाषाण संस्कृति, विकल्प सी ताम्रपाषाण संस्कृति, विकल्प डी सिंधु घाटी संस्कृति। आपके पास 10 सेकंड हैं। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प सी ताम्रपाषाण संस्कृति। आहड़ संस्कृति राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में विकसित एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृति थी। इस संस्कृति में तांबे के औजार, धातु गलाने की भट्टियां और लाल काले रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति के लोग तांबे और पत्थर दोनों प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे। यह संस्कृति कृषि, पशुपालन और स्थायी बस्तियों के विकास का प्रमाण देती है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, आहड़ राजस्थान से संबंधित है। यह ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख उदाहरण है और यहाँ लाल काले मृद्भांड तथा तांबे के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। सही उत्तर है विकल्प सी ताम्रपाषाण संस्कृति। आहड़ संस्कृति राजस्थान। सही उत्तर है विकल्प बी कृषि के प्रारंभिक प्रमाण के लिए। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है। यह विश्व के सबसे प्राचीन कृषि स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। साथ ही पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रारंभिक ग्राम सभ्यता का केंद्र माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, मेहरगढ़ का संबंध कृषि, पशुपालन और प्रारंभिक ग्राम जीवन से है। और सबसे जरूरी बात, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। कृषि के प्रारंभिक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? विकल्प ए भीमबेटका, विकल्प बी बुरजहोम, विकल्प सी मेहरगढ़, विकल्प डी आहड़। आपके पास 10 सेकंड हैं। सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है विकल्प सी मेहरगढ़। कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है। यहाँ से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। साथ ही पशुपालन के प्रारंभिक प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रारंभिक ग्राम सभ्यता का केंद्र माना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखिए, मेहरगढ़ का संबंध कृषि के प्रारंभिक प्रमाण, पशुपालन और प्रारंभिक ग्राम जीवन से है। सबसे जरूरी बात, मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। अब इस अध्याय का क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, बुरजहोम। बुरजहोम जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह गड्ढा निवास यानी पिट ड्वेलिंग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, आहड़। आहड़ राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित है और यह ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। चौथा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है और यह कृषि के प्रारंभिक प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। अब नवपाषाण काल याद रखिए। नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन का विकास हुआ, स्थायी निवास शुरू हुआ और पहिए का आविष्कार माना जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्यों में याद रखिए, प्रथम आंख का उपयोग होमो इरेक्टस से जोड़ा जाता है। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। कृषि का प्रारंभ नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रथम धातु का उपयोग तांबा था। गड्ढा निवास बुर्जहोम से संबंधित है। शैलचित्र भीमबेटका से संबंधित है। ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख उदाहरण आहड़ है और कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। याद रखने की ट्रिक है भी, बु, आ, में। भी से भीमबेटका, शैलचित्र। बु से बुर्जहोम, गड्ढा निवास। आ से आहड़, ताम्रपाषाण। में से मेहरगढ़, कृषि। परीक्षा की दृष्टि से यह अध्याय एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन स्थलों, कालों और विशेषताओं को अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों, आज हमने पाषाण युग और प्रागैतिहासिक काल को परीक्षा की दृष्टि से पूरा समझा। इस अध्याय में हमने भीमबेटका, बुर्जहोम, आहड़, मेहरगढ़, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और महत्वपूर्ण एमसीक्यू का रिवीजन किया। अब आपकी बारी है। इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार फिर रिवाइज जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें।